छत्तीसगढ़ में करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाएं? जी हाँ दोस्तों, आप अगर छत्तीसगढ़ से हो और आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है ऑनलाइन घर बैठे, तो आप कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा दोस्तों, उसका फोटो वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आप जो है ऑनलाइन घर बैठे अपने लैपटॉप से या फिर मोबाइल से चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते हो करके। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास 10वीं क्लास का मार्कशीट यहाँ पे होना चाहिए, जिसका भी आप जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ठीक है। और उसका जो है आधार कार्ड का फोटो सामने का और पीछे का, और पैन कार्ड का फोटो सामने का और पीछे का, और पासपोर्ट साइज फोटो जिसका आप करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ठीक है। आप चाहे अपना खुद का बना या फिर चाहे आपका जो है अगर दुकान है तो आप किसी और का बना रहे हैं तो भी ये सब जो है लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों बैंक कोई सा भी उसके पास है तो बैंक अकाउंट का जो फर्स्ट पेज रहता है पासबुक का, उसका फोटो चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सामने दिखना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट उसका बना हुआ होना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये सब चाहिए दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड का फोटो सामने और पीछे साइड, आधार कार्ड का फोटो सामने और पीछे साइड, और 10वीं क्लास का मार्कशीट। यहाँ पे आपका फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए, सब जो है ओरिजिनल यहाँ पे फोटो रहना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का काम चालू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है छत्तीसगढ़ करेक्टर सर्टिफिकेट और सर्च करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चले जाना है छत्तीसगढ़ सिटीजन सर्विस पोर्टल पे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, साइड में आप देखेंगे सिटीजन लॉगिन करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है, और यहाँ पे जो कैप्चा है उसको लिख के आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिटीजन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आपको यहाँ से क्रिएट करना होगा। और जैसे आप जो है यहाँ पे सिटीजन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आप जो है आप अपना खुद का करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हो, या फिर आपका जो है अगर दुकान है तो यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो किसी और का, तो भी आप बना पाओगे। बस यहाँ पे आपका सिटीजन लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, और लॉगिन हो जाओगे तब आगे का प्रोसेस करके करेक्टर सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। तो यहाँ पे चलिए क्रिएट सिटीजन लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से पहले जो है सिटीजन का जो प्रोसेस है अपना, ठीक है, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ से बना लेता हूँ। तो चलिए बनाने का काम जो है चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ दोस्तों। ये देखिए मैंने अपना नाम लिख दिया है, कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है उसको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए लिख लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है ओटीपी एक्सपायर इन 10 मिनट्स करके, और ओके कर देंगे। अब उसके बाद आपको वेट करना है, और आपके मोबाइल नंबर में एक एसएमएस आया होगा, और उसमें आप चेक करेंगे तो एक नंबर लिखा होगा, उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है एसएमएस। ये देखिए मैं लिख लिया हूँ। अब यहाँ पे ईमेल आईडी लिखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो मेरे पास जो है दोस्तों ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लिया दोस्तों ईमेल आईडी मेरा। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है जेंडर को, तो यहाँ पे मैं मेल हूँ तो मेल सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं आईडी कार्ड लिखा हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपके नाम से जो भी आईडी कार्ड है आपके पास उसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपको जो है उसका आईडी नंबर लिखना है। तो चलिए दोस्तों मैं ये वाला जो आईडी कार्ड है उसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 12 अंक का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये वाला आईडी कार्ड में। तो यहाँ पे चलिए लिख लेता हूँ मेरा जो नंबर है उसको। तो यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर लिखने के लिए बोला गया है, तो चलिए यहाँ पे मैं अपना हाउस नंबर लिख लेता हूँ। जो मेरे आधार पे जो पता है उस पे लिखा हुआ है वही वाला लिखूंगा। यहाँ पे गली या फिर स्ट्रीट नेम, तो यहाँ पे मैं अपने गली या फिर गांव का ही नाम लिख दूंगा तो भी चल जाएगा। ये देखिए मैंने लिख लिया हूँ। अब यहाँ पे वार्ड या मोहल्ला या कॉलोनी, तो मोहल्ला है दोस्तों यहाँ पे मेरे गांव में, तो मोहल्ला का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया दोस्तों। अब यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट या फिर वार्ड, कॉलोनी, मोहल्ला या फिर विलेज, सिटी, ये चारों चीज़ आप नहीं लिखेंगे तो भी बन जाएगा दोस्तों।
उसके बाद यहाँ पे कंट्री आपका जो कि है इंडिया, तो यहाँ पे सिलेक्टेड है। उसके बाद स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टेट यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं, जो कि है हमारा छत्तीसगढ़, तो हम छत्तीसगढ़ को सिलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन से ज़िला से हो, यह पूछा जा रहा है, तो मैं कोरबा ज़िले से हूँ, तो कोरबा ज़िला को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपके गाँव पे, ठीक है, आपके जो पता है, उसमें सबसे नज़दीक में जो पुलिस स्टेशन है, उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा जो गाँव है, उसके पास यहाँ पे ये उरगा नाम से एक पुलिस स्टेशन है, जो कि मेरे घर से पास में है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ। अगर आपके गाँव पता पे पुलिस स्टेशन नहीं है, तो आपके जो ज़िला है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन होगा, तो उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, नीचे आ जाता हूँ पहले तो मैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पे आप जो लॉगिन आईडी बनाएँगे दोस्तों, वही आपका सिटीज़न लॉगिन आईडी होगा और जो पासवर्ड आप सेट करेंगे, वही पासवर्ड रहेगा। अब यहाँ पे जो लॉगिन आईडी बनाएँगे दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊँ, पासवर्ड में मैं क्लिक कर लिया हूँ, तो पहले पासवर्ड लिखने के लिए यहाँ पे आ गया है। लॉगिन आईडी यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं हो रहा है। तो चलिए पहले पासवर्ड को ही बना लेता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए पासवर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा 15 कैरेक्टर का होना चाहिए पासवर्ड, ठीक है? पासवर्ड में आप जो है एबीसीडी लिखेंगे और कोई सा भी जो है नंबर लिखेंगे और कोई सा भी सिंबल लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए राम 1 2 3 एट द रेट। तो चलिए यहाँ पे मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ अपना और उसी पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा से लिख लूँगा दोस्तों, जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो लॉगिन आईडी है उस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये क्लिक हो गया। अब यहाँ पे जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ पे आप जो है स्मॉल लेटर में बनाएँगे। जिस तरीके से इंस्टाग्राम में आपका जो है यूज़र आईडी होता है ना, उसी तरीके से आप जो है यहाँ पे यूज़र आईडी बनाएँगे, जो कि होगा आपका लॉगिन आईडी, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है वैलेट करके, ठीक है? और इस तरीके से ग्रीन में लिखा हुआ आना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्रीन में लिखा हुआ नहीं आता है, तो आप यहाँ पे एक आँख नंबर आप बढ़ा के देखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? या यूज़र जो आईडी है, लॉगिन आईडी है, उसको आप यहाँ पे दूसरा थोड़ा-सा लिख के देखेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन में बता देगा। अब यहाँ पे इस पे आपको आ जाना है और इस पे आपको जो है एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना माई बर्थडे है उसको सेलेक्ट कर लूँगा और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पे जो आप क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बीच में अगर कुछ आता है समस्या, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर आप जो बना के रखोगे वही यहाँ पे करना रहता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, एक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया क्वेश्चन माय बर्थडे करके और मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में जो कैप्चा लिखा है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे इस पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे प्लीज़ इंटर करेक्ट ओटीपी करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि बोला गया था 10 मिनट तक के लिए वैलिड रहता है ओटीपी करके और यहाँ पे हम जो है लिख रहे थे तो समय यहाँ पे बीत चुका, ठीक है ना? तो यहाँ पे दोबारा से मेरे को यहाँ पास का जो प्रोसेस है उसको करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ और यहाँ से फिर से जनरेट ओटीपी पे मैं क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। उसके बाद मेरा जो मोबाइल नंबर है उसमें फिर से जो है ओटीपी आएगा दोस्तों, एसएमएस आ जाएगा दोस्तों। चलिए चेक करता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं जो है पहले वाला जो लिखा हुआ है उसको यहाँ से रिमूव करूँगा और जो अभी आया हुआ है एसएमएस में उसको देख के लिखूँगा। अब नीचे आ जाऊँगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो ये देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मैं कोरबा फिर से सेलेक्ट करूँगा। ओके, यहाँ से मैं फिर से करता हूँ दूसरा और उसके बाद कर दूँगा छत्तीसगढ़ और कोरबा। तो यहाँ पे कोरबा सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ उरगा। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको फिर से मेरे को फटाफट करना पड़ेगा। इसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसको, ठीक है, वो हट गया था और स्टेशन जो सिलेक्ट हुआ था वो हट गया था और क्वेश्चन तो यहाँ पे है, ठीक है ना? तो इस तरीके से और कैप्चा जो है उसको लिखूँगा। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरा कर लिया है। पुलिस स्टेशन उरगा उसको सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ से लॉगिन आईडी फिर से बना दिया है, पासवर्ड फिर से बना दिया है और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन था वो तो हो चुका है और यहाँ पे कैप्चा है उसको लिख लिए हैं। अब चलिए सबमिट पे हम क्लिक करेंगे।
तो सबमिट पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखिए फिर से हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं। इसका मतलब हमने जो लॉगिन आईडी बनाया है वो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि रहेगा हमारा यूज़र नेम, ठीक है ना? तो लॉगिन आईडी जो मैंने बनाया है उसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद जो मैंने पासवर्ड सेट किया था उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है उसको यहाँ पे लिखूँगा और लॉगिन पे क्लिक करूँगा। ये देखिए अब यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है? इस तरीके से आपको अपना नाम दिखाएगा। तो दोस्तों आप अगर दुकानदार हो, ठीक है? तो इस तरीके से जब आपका जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाएगा, उसके बाद यहाँ से आप जो है अपने भाई-बहन, मम्मी-पापा जिसके लिए भी कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनाना चाहते हो, बना सकते हो। या फिर आपका जो है अगर दुकान है, तो आप उसके बाद इस तरीके से जो भी ग्राहक आएँगे, मैं आपको आगे बताऊँगा, उस तरीके से आप जो है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बना सकते हो। बस यहाँ पे आप जिसका भी कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट अभी आगे बनाओगे, उसमें उसका नाम और उसी का ही जानकारी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो मैं अपना खुद का जो है अभी जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोसेस करता हूँ, आप इस तरीके से आप किसी का भी करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है जब लॉगिन हो जाएँगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऐड करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इसी पे आपको क्लिक करना है। उसके अलावा आपको जो है अगर मॉडिफ़िकेशन करना है आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें, तो आप इस तरीके से यहाँ से कर सकते हो और आपका जो रिक्वेस्ट लग चुका है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए तो आप इस पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस करके चेक कर पाएँगे। तो हमको अभी नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे ऐड कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पे और यहाँ पे आ जाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ किस तरीके से आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 स्टेप में आपका जो है यहाँ पे काम पूरा होगा। सबसे पहला में आप जो है देख सकते हो दोस्तों एप्लीकेंट डिटेल करके लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे एफिडेविट लिखा हुआ है। तो अभी हम जो है इसमें पहला स्टेप में हैं, तो चलिए यहाँ पे आगे का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है यूआईडी। तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है? आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, इसको आपको छोड़ देना है। ये बेसिकली दोस्तों होता क्या है, अगर कोई भी जो है पुलिस थाना में अधिकारी है, ठीक है? उसके पास जो है यहाँ पे यूआईडी नंबर रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा फर्स्ट नेम, जिसका आप जो है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बना रहे हो, उसका पहला नेम, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे लिखना रहेगा। अगर किसी का मिडिल नेम है, तो यहाँ पे वो उसको भी लिख सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना जो फर्स्ट नेम है, उसको लिख लेता हूँ और लास्ट नेम लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है रिलेशन टाइप, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जो है अगर फादर को सेलेक्ट करोगे, तो आप जिसका भी कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बना रहे हो, उसके पिताजी का नाम आपको लिखना रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे अपने नाम से बना रहा हूँ कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट और अगर यहाँ पे मैं फादर सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं अपने पिताजी का नाम लिखूँगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मदर लिखूँगा, तो मैं अपनी माताजी का नाम लिखूँगा नीचे में, ठीक है? और अगर मेरी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं अपनी वाइफ़ का नाम लिख सकता हूँ। उसी तरीके से अगर लड़की के नाम से आप जो है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बना रहे हो और उसका जो है विवाह हो चुका है, तो वो अपने हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया हूँ फादर, उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव नेम बोला गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशन टाइप सेलेक्ट किए हैं, जो कि है फादर। अब यहाँ पे रिलेटिव नेम, तो यहाँ पे रिलेटिव नेम में फादर का जो नाम रहेगा, यानी जिसका आप कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बना रहे हो, उसके पिताजी का नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आईडी टाइप लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, फिर से आपको जो है इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ, ठीक है? इस तरीके से आपके पास यहाँ पे राशन कार्ड एक और नया यहाँ पे आया हुआ है। आपके पास जो भी यहाँ पे है, ठीक है ना? दस्तावेज़, जिसमें आपको नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है, मैंने पहले भी बता रखा है। जब हमने जो है सिटीज़न रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा वापिस से और उसके बाद यहाँ पे आईडी नंबर, तो यहाँ पे जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? आप पढ़ सकते हो। तो इसमें जो लिखा हुआ है नंबर, जो कि 12 अंक का होता है, उसको यहाँ पे मैं अपना लिख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ। अब यहाँ पे बगल हम देखेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है आप किस लिए करेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहे हो। तो आप इसमें लिख लीजिएगा दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं, करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप बनवा रहे हो तो कुछ वजह है जिसके लिए बनवाते हैं लोग।
सबसे पहला है दोस्तों, कुछ-कुछ जो जॉब है उसमें कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जो है बना हुआ होना चाहिए, ऐसा करके बोला जाता है तो प्रमाण पत्र लगता है। तो इसलिए आप जो है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हो, तो यहाँ पे आप लिख दोगे दोस्तों जॉब, ठीक है? अब यहाँ पे उसके अलावा कुछ लोग जो है दोस्तों, जो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है, उसको इसलिए बनाते हैं, जिससे कि उनको जो है बैंक में जाके अगर लोन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आपको दिखाना पड़ेगा करके। तो वो लोग अगर जो है बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे लोन, ठीक है? उसके अलावा जो है दोस्तों, कुछ लोग जो है पासपोर्ट बनवाते हैं। ठीक है, बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, तो पासपोर्ट अगर बनाते हैं, तो वहाँ पे भी बोला जाता है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बना हुआ होना चाहिए करके, तो उसका फ़ोटो दिखाओ करके। तो वो लोग जो है क्या करेंगे यहाँ पे पासपोर्ट लिख देंगे, ठीक है? पासपोर्ट बनवाना है करके इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट और उसके लिए बताता हूँ और उसके अलावा एक और है दोस्तों, कुछ लोग जो है दोस्तों सीएससी सेंटर चलाते हैं, ग्राहक सेवा सेंटर चलाते हैं। तो उन लोग को भी जो है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट फ़ोटो यहाँ पे करना रहता है सीएससी में। तो उसके लिए भी यहाँ पे बनता है दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, तो वो यहाँ पे सीएससी यूज़र करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जॉब वैकेंसी में जो है पूछा जाता है कि नहीं? तो उसके लिए बना रहा हूँ, तो इसको मैं लिख लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ रिसीविंग करके बोला गया है। तो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आपका जब बनेगा, तो आप जो है किसमें रिसीव करना चाहते हो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट को? तो देखते हैं क्या-क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे 3 अलग-अलग ऑप्शन है दोस्तों। एक है बाय पोस्ट, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो जब आपका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बन जाएगा, उसके 15 से 30 दिनों के अंदर में पोस्ट ऑफ़िस के थ्रू जो आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है, वो आपके आधार कार्ड में जो पता है, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है? उसके बाद इन पर्सन का है, आप देख सकते हो। तो इसका क्या है दोस्तों, आपका जो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है, वो आपका जो है पुलिस स्टेशन में आपको मिलेगा। पहले आपको जो है आपके आस-पास का जो पुलिस स्टेशन है, जो आपने सेलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने उरगा थाना सेलेक्ट किया था, तो उरगा जाके करूँगा, तो वहाँ से क्या है दोस्तों मिलेगा, वहाँ बनता होगा, तो वहाँ मेरे को बना के दे देंगे। अगर नहीं बनता होगा, तो जो जिला में जो मेन जो है पुलिस स्टेशन जिला का, वहाँ पे जाने के लिए बोला जाएगा। तो वहाँ पे जाऊँगा, तो वहाँ पे मेरे को जो है करेक्टर सर्टिफ़िकेट बना के हाथों में दे दिया जाएगा, वो है। उसके बाद है बाय ईमेल, ठीक है? तो यहाँ पे ईमेल में भी आपको पता है दोस्तों, आपका जो है पीडीएफ में आपका जो करेक्टर सर्टिफ़िकेट है वो बन के आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी को सही से डालिएगा क्योंकि उसी में आपको ईमेल के थ्रू आपका करेक्टर सर्टिफ़िकेट डाउनलोड होके आपको मिलेगा, ठीक है? उसके अलावा जो है दोस्तों सर्टिफ़िकेट को आप जो है यहाँ से जब आपका बन जाएगा तो आप डाउनलोड भी कर पाओगे, ठीक है? ऑनलाइन वाला, तो वो भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में और इस जो करेक्टर सर्टिफ़िकेट है उसको जो है दोस्तों मैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू पाना चाहता हूँ तो इसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है? और अब उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे मैं अपना जेंडर सेलेक्ट कर दूँगा, यानी कि आप जिसका भी कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट यहाँ पे बना रहे हो, उसका यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। तो मैं अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस भी लिख लिया हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अगर लैंडलाइन नंबर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर भी लिख लिया। अब यहाँ पे आएँगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैं कैलेंडर पे क्लिक करूँगा और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है कर देना है, जिसका भी आप यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बना रहे हो उसका, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे आप जो है कैलेंडर पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐज, ईयर में और महीने में आ जाएगा कितना हो रहा है अभी करके और ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज़ अपलोड ए फोटोग्राफ, ओके कर देंगे दोस्तों और उसके बाद इस तरीके से आ चुका है, नया यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला में यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड फ़ोटो, तो आपको पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है उसको अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फ़ोटो है उसका साइज़ जो है 200 केबी से कम का होना चाहिए या फिर 200 का होना चाहिए तब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगा। तो एक बार मैं चेक करता हूँ मेरा जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसका साइज़ कितना है। तो ये रहा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 48 केबी का है इसका फ़ोटो का साइज़, ठीक है?
तो चलिए फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, तो अपलोड करता हूँ यहाँ से, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओपन कर दूँगा। ये देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, आपका जो है यहाँ पे पासपोर्ट फ़ोटो है करके, ठीक है? और नहीं लिखेंगे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो भी बन जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया फ़ोटो। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और 10वीं क्लास का जो मार्कशीट है मेरा, उसका फ़ोटो यहाँ से अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 10वीं क्लास का जो मार्कशीट का फ़ोटो का साइज़ है 962 केबी का है। तो यहाँ से अपलोड करूँगा तो ये अपलोड नहीं होगा। तो एक काम करता हूँ, जो फ़ोटो है उसका साइज़ कम करूँगा मेरा 10वीं क्लास का मार्कशीट का। तो यहाँ पे मैं इस पे आ गया हूँ गूगल पे और यहाँ पे लिखूँगा दोस्तों फ़ोटो साइज़ करके, ठीक है? और यहाँ से जो फ़ोटो है उसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद नीचे आ जाऊँगा और इस पे रीसाइज़ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये 1 एमबी का है फ़ोटो का साइज़, तो इतना जो है फ़ोटो जो है साइज़ वाला अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे 10% कर दूँगा। अब देखूँ ज़रा भाई फ़ोटो का साइज़ 164 154 केबी का है, ये हो जाएगा। सेव कर लूँगा फ़ोटो को और यहाँ से फ़ोटो को अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे ये वाला फ़ोटो है जिसका साइज़ मैंने अभी कम किया है और यहाँ से ओपन करूँगा। तो ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है। दोस्तों पहला में तो हमने अपने फ़ोटो का पासपोर्ट फ़ोटो है उसको अपलोड किया है, दूसरा में यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 10वीं क्लास का जो रिज़ल्ट है उसका फ़ोटो अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे फ़ाइल टाइप में हमको क्लिक करना है और यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ाइल सब टाइप में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट है, तो यहाँ पे हम 10वीं और 12वीं का जो मार्कशीट लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे 12वीं क्लास का जो मार्कशीट का फ़ोटो है उसको भी अपलोड कर सकते हो और इस तरीके से डॉक्यूमेंट को जो है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 10वीं और 12वीं मार्कशीट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो 10वीं क्लास का मार्कशीट है करके और नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? तो इसको हम जो है नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड में क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों एक फ़ोटो हमने अपलोड किया जो कि है 10वीं क्लास का मार्कशीट का, अब दूसरा यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका जो फ़ोटो है इसको अपलोड करता हूँ। ये देखिए ये भी फ़ोटो का जो साइज़ है वो ज़्यादा का है बोल रहा है। तो एक काम करता हूँ दोस्तों यहाँ पे मेरे पास जितना भी फ़ोटो है, उन सभी का जो साइज़ है उसको यहाँ से मैं कम कर लूँगा और जिससे कि जो है फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो सके। सभी फ़ोटो को यहाँ पे उसका जो साइज़ है उसको कम करता हूँ 200 केबी का या फिर उससे कम का जिससे कि फ़ोटो अपलोड हो सके। फिर यहाँ पे फ़ोटो को एक-एक करके अपलोड करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे सभी फ़ोटो का जो साइज़ है उसको मैंने कम कर दिया है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कैसे आप जो है फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हो करके। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों फ़ोटो का जो साइज़ है वो 200 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 200 केबी का होगा तो भी चल जाएगा, कम का होगा तो चल जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पे दूसरा जो है उस पे हम फिर से आ चुके हैं और दूसरा फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे इसका फ़ोटो अपलोड करता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करेंगे, तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी तरीके का यहाँ पे है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे जो है दोस्तों करना क्या है, ये आपको इस पे क्लिक कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पे ऐड करना है। ये देखिए 2 फ़ोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है ना? अब तीसरा फ़ोटो अपलोड करेंगे। इस पे क्लिक करूँगा और ये जो कास्ट सर्टिफ़िकेट का फ़ोटो है छत्तीसगढ़ का जो है जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो इसका जो फ़ोटो है इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे इस पे फिर से हमको करना रहेगा डॉक्यूमेंट, उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कास्ट सर्टिफ़िकेट लिखा है, उसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूँगा और यहाँ से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे चौथा फ़ोटो अपलोड करना है, तो चलिए यहाँ पे मैं चौथा फ़ोटो है उसको अपलोड करता हूँ, जो कि इसका फ़ोटो अपलोड करूँगा। ठीक है? और यहाँ से ओपन कर दूँगा और इस तरीके से फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद इस पे फिर से हमको जो है डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 5वाँ फ़ोटो अपलोड करूँगा तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसका जो फ़ोटो है उसको यहाँ से ओपन करूँगा और अपलोड करूँगा और इस पे जाऊँगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को फिर से सेलेक्ट करूँगा और इस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे पासबुक जो लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करूँगा। नीचे आ जाऊँगा दोस्तों और यहाँ से ऐड कर दूँगा।
ओके, तो छठवां ऐड हो चुका है। तब इस तरीके से ये बताएगा छठवां, तो इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है? और ओके कर देना है। 5 फ़ोटो आपको इस तरीके से अपलोड करना है दोस्तों, इस तरीके से दिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों? और यहाँ पे आप जितना ज़्यादा फ़ोटो अपलोड करेंगे, उतना जो है अच्छा बात है और आपका जो सर्टिफ़िकेट है, वो जल्दी बन के आने का होता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से फ़ोटो अपलोड कर देंगे। अब बात करते हैं, ये सब फ़ोटो नहीं है, तो उसके जगह आप कुछ दूसरा ही फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे, इतना जो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं एक-एक करके, ठीक है ना? इसमें से जितना भी लिखा हुआ है, तो कम से कम आप 5 फ़ोटो यहाँ पे जो है ज़रूर लगाइएगा। जो-जो यहाँ पे है, उसको आप देख लीजिए और यहाँ पे जो भी आपके पास है फ़ोटो, उसको लगाइएगा। कम से कम 5 फ़ोटो यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। और यहाँ बोला जा रहा है प्लीज़ इंटर प्रेज़ेंट विलेज करके, तो ओके कर देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हम जो है अब दूसरा स्टेप में आ चुके हैं, पहला वाला हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है उसको यहाँ पे आगे का काम पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हाउस नंबर लिख लूँगा दोस्तों, स्ट्रीट नेम लिख दूँगा, कॉलोनी एरिया जो है उसको लिख ले लूँगा, ठीक है? और ये तीनों चीज़ नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों विलेज, टाउन, सिटी, तो वो आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो पता है वो यहाँ पे कोरबा तहसील में आता है, तो यहाँ पे मैं कोरबा लिख लूँगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपका यहाँ पे जो आपने पता लिखा है वो प्रेज़ेंट एड्रेस है, ठीक है ना? वही आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में रहना चाहिए, तो यहाँ पे यस कर देंगे दोस्तों। अगर आप जो है वही पता पे है, ठीक है? तो यस करेंगे। अगर आपका पता दूसरा है तो नो करेंगे और उसके बाद जो पता रहेगा उसको लिखेंगे। प्रेज़ेंट एड्रेस का मतलब ये दोस्तों अभी जहाँ पे आप जो है वर्तमान में रहना चालू कर दिए हो, ठीक है? वही रहता है प्रेज़ेंट एड्रेस। लेकिन आप जो है बस पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हो, ठीक है ना? आपका जो मुख्य पता आपका गाँव का ही है, तो आपको गाँव का ही पता यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे यस कर देना है। तो यहाँ पे मेरा मुख्य पता यही है दोस्तों, फिलहाल मैं पढ़ने के लिए बाहर आया हुआ हूँ, लेकिन वापस मैं अपने गाँव घर ही जाऊँगा। तो यहाँ पे यस कर दिया हूँ दोस्तों, मेरा सेम है दोस्तों, प्रेज़ेंट जो पता है वो और जो परमानेंट पता है वो। उसके बाद यहाँ पे साइड में देखेंगे तो इस तरीके से है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। तो मैं कोरबा ज़िले से हूँ, तो कोरबा ज़िला को सेलेक्ट कर देता हूँ। और पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं फिर से जो उरगा है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर दूँगा। तो आप जिसका भी यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हो, उसका यहाँ पे आपको करना रहेगा दोस्तों, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ से मैं मुर्गा सेलेक्ट कर देता हूँ। आप पूछ लीजिएगा जिसका आप जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उसका यहाँ पे कौन से पुलिस स्टेशन पे कौन-सा ज़िला है उसका, वो सब, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पिन कोड अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं पता है तो छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों मेरे को जो है पता है मेरे गाँव एरिया का जो मेरा पता है उसमें कौन-सा पोस्ट ऑफिस आता है और उसका जो पिन कोड है वो क्या है करके। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेरे गाँव पता का जो पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है उसको। ड्यूरेशन ऑफ स्टे तो आप कब से रहना चालू कर दिए हो, कितना मंथ हो चुका है, कितना साल हो चुका है? तो मेरे को जो है 20 साल हो चुका है दोस्तों और महीना अगर देखें तो 6 महीना हुआ है। ठीक है? यहाँ पे आप इसको 0 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है? इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 लिखें या 1 लिखें या 2 लिखें, लेकिन लिखिए दोस्तों, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है तो ओके कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो अब हम जो है तीसरा स्टेप में आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो है पूछा जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके नाम से कोई भी शिकायत है कि नहीं? अगर है, तो आप यस करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। अगर कोई भी शिकायत नहीं है आपके नाम से, तो आपको यहाँ पे नो रहने देना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे नो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस पे आपको टिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सेव पे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है, देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है डिस्क्रिप्शन 2 करके, ठीक है? तो ओके कर देंगे। यहाँ पे है क्या मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर हम चलते हैं इस पे पहले वाले पे और यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन करके लिखा हुआ है, सभी को मैं लिख दूंगा फटाफट। तो यहाँ पे 10वीं का रिजल्ट लिख देता हूँ या मार्कशीट लिख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, जो मेरा दस्तावेज है उसका और कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लिख देता हूँ। शायद यहाँ पे लिखना पड़ेगा तब वहाँ पे होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको भी लिख लेता हूँ और इसको भी लिख दूंगा।
और उसके बाद यहाँ पे अब जो है इस पे चले जाता हूँ वापस से और सबमिट करता हूँ। ये देखिए सबमिट हो गया है, इसको नो थैंक्स से कर दूँगा। ये देखिए इस बार सबमिट हो गया दोस्तों। और जैसे ही सबमिट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर करके लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो ये नंबर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसको आपको जो है दोस्तों कॉपी पे लिख के रख लेना है। इसी से आप जो है पता कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बना है कि नहीं और कब तक बनेगा करके, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से लिखा हुआ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आज हमने जो है अप्लाई किया है 12:05 दोपहर का 17/6/2026, ठीक है। तो इस पे अब हम क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से बताया जाएगा, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको होम पे आ जाना है और होम पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा है उस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए व्यू डाउनलोड ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट जो आपने लगाया है उसको यहाँ से हम देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा दोस्तों तो यहाँ से आप जो है प्रिंट या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो रिक्वेस्ट है वो अभी लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ दिन लगेगा दोस्तों। उसके बाद जो है होगा क्या, हमारा जो नज़दीक में जो पुलिस स्टेशन है जो हमने सिलेक्ट किया था, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के टाइम उरगा पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट किया था, उनके पास जो है रिक्वेस्ट चला जाएगा और वो लोग जो है आगे का चेक करके काम आपका कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ समय लगेगा दोस्तों, आपको वेट करना है और यहाँ से आप जो है लॉग आउट कर दीजिए और कुछ दिन बाद आप जो है यहाँ पे लॉगिन करके चेक करेंगे तो आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बन जाया रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम जो है कुछ दिन का वेट करते हैं और चेक करते हैं हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट वो बन के आता है कि नहीं। तो वेट करते हैं दोस्तों कुछ दिन। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बताया गया है। तो दोस्तों ये आपके में अगर नहीं हो बताता है तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे जो है नंबर जो दिया गया है उसमें आप जो है बात करिएगा सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे के बीच में। तो उनसे आप बात कर लोगे दोस्तों। बात करने पे क्या है, आपके एरिया का जो थाना है जैसे कि यहाँ पे उरगा थाना था मेरे में, है ना। तो वहाँ के जो बैठने वाले सर है उनका नंबर देंगे, आप उनसे बात करके जो है अपना जो है काम करवा सकते हो, ठीक है। बात कर लेंगे और काम कर देंगे। तो इस तरीके से बताएगा जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। और उसके अलावा अगर जो है यहाँ पे ये नहीं होता है तो आपको जो है पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे काम को करवा देंगे। इस तरीके से जो नंबर है इसको लिख लीजिएगा और अपना जो दस्तावेज है उसको लेके आप जो थाना है जो आपने सेलेक्ट किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे उरगा थाना सेलेक्ट किया था तो उरगा थाना में चला गया था, ठीक है। और वहाँ पे बात किया, भैया मेरे को चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, ऑनलाइन आवेदन कर दिया हूँ, आगे का प्रोसेस कर दो करके। फिर उसके बाद वो काम कर दिए, ठीक है। तो काम हो जाएगा। उसके बाद जो है बस 2-4 दिन और वेट करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करने का बटन मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दिन समय बीत चुका है। अब यहाँ पे मैं फिर से चले जाता हूँ करेक्टर सर्टिफिकेट वाले बटन पे और यहाँ पे इस पे चले जाऊँगा व्यू डाउनलोड ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पे। ये देखिए उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बटन दिखाई देगा, ठीक है। अगर ये बटन नहीं दिखाई देता है तो आपको 2 स्टेप पूरा कर लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने जो स्टेशन सेलेक्ट किया था पुलिस स्टेशन, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है उरगा जो है थाना को जो है सेलेक्ट किया था तो उरगा थाना गया वहाँ पे और वहाँ पे बोला कि मैंने जो है ऑनलाइन जो है आवेदन कर दिया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो उसके बाद आप जो है यहाँ पे आगे का जो काम है वो कर दीजिए करके आप जो है पुलिस वाले सर से आप बात करिएगा। उसके बाद वो जो है आपका काम कर देंगे दोस्तों और उसके बाद आपको कुछ दिन का इंतजार कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो थाना है आप वहाँ भी चले गए हो और जैसा कि मैंने दिखा दिया है यहाँ पे पहले किस तरीके से लिखा रहता है करके, है ना। जब थाना आप चले जाओगे करके तो उरगा थाना जाने के बाद मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो उस तरीके से आपका जो लिखा हुआ आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो नहीं बनता है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताऊं, वो थाना जहाँ पे एसपी ऑफिसर बैठते हैं पुलिस वाले, ठीक है, उनके पास जाना है और वहाँ पे आपको बोलना है कि मेरा अभी तक जो है काम नहीं हुआ है करके। तो आप जो है काम को कर दीजिए करके। उसके बाद इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों आपने जो थाना सेलेक्ट किया है आपको वहाँ पे जाना रहता है और यहीं से ही जो है काम को करवा लेना रहता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जिलों में क्या है पूरा काम नहीं होता तो एसपी कार्यालय जाना पड़ता है जिला का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बटन मिल चुका है मेरे को, चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारा जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसका फोटो यहाँ पे सेव हो चुका है। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमारा जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसका फोटो है। चलो इसको मैं और अच्छे से दिखाता हूँ आपको फोटो को।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप अच्छे से देख सकते हो हमारा जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है इसमें आपको कहीं पे जो है हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं पहला स्टेप में कि इसमें आपको हस्ताक्षर कराने की ज़रूरत नहीं है करके, ठीक है। इसका आप जो है फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए कलरफुल वाला, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे ये लिखा रहता है दोस्तों, ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे 6 महीने के लिए वैध रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप जो है कुछ भी आपके नाम से शिकायत जाता है तो ये आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे रद्द हो जाता है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, दूसरा में लिखा हुआ है। तो चलिए, ये जो हमारा सर्टिफिकेट है करेक्टर सर्टिफिकेट वो यहाँ पे इस तरीके से हमने सेव कर लिया है। इसको जो है दोस्तों कलरफुल फोटोकॉपी निकलवा लेते हैं और उसके बाद उसमें लेमिनेशन करवा लेते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी अच्छा सा जो है दुकान चले जाइए, वहाँ से फोटोकॉपी कलरफुल वाला निकलवा लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।